हेलो दोस्तों, मैं हूं शलन सिंह कर्ण और एसके एजुकेशन एकेडमी पर मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और इसके लिए आपको अन अकेडमी जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसमें चल रहे हैं मेरे बहुत सारे फ्री कोर्सेज जिनको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकेडमी पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करने के पश्चात उसके जो सर्च बार में आप जा कर के मेरा नाम सर्च करिए शलन सिंह कर्ण के नाम से और वहाँ पर मेरे जो भी अनलिमिटेड जो कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज का आप लाभ उठाइए। तो दोस्तों आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हम आज का हमारा सेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बुद्धि। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बुद्धि। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर परिभाषित किया है बुद्धि को। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के हमें सक्षम बनाती है। यानी कि बुद्धि को एक शक्ति के रूप में यहाँ पर माना जाता है जो हमें प्रत्येक समस्या का समाधान करने में सहयोग प्रदान करती है और जो हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में हमारी जो सहायता करती है। दोस्तों बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की एक योग्यता है और यहाँ पर बुद्धि को स्टर्न महोदय ने यहाँ पर परिभाषित किया है। बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के चिंतन के अनुसार चिंतन करता है और इस तरह जीवन की जो नई समस्याओं एवं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य योग्यता यहाँ पर क्या कहलाती है दोस्तों? बुद्धि कहलाती है। तो ये किसने कहा है? ये स्टर्न महोदय के अनुसार। स्टर्न महोदय ने क्या बताया कि जो बुद्धि है वो एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार जो मनुष्य है वो चिंतन कर सकता है और इस तरह जीवन की जो नई समस्याएं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की जो सामान्य योग्यता को यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों? बुद्धि कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि को उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर बुद्धि की जो परिभाषा दी है और हमारे जो कई एग्जाम होते हैं उनमें सीधे मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा हैं वो यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ विशेष जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषाओं को यहाँ पर लिया हुआ है। तो स्क्रीन पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमने रायबर्न के द्वारा बुद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया है वो देख लेते हैं। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों का प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो बुद्धि को यहाँ पर उन्होंने एक शक्ति के रूप में लिया रायबर्न ने और समस्याओं को समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक योग्यता माना है। किसने माना है दोस्तों? रायबर्न ने। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे वुडवर्थ महोदय ने यहाँ पर बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो कार्य करने की विधि के रूप में वुडवर्थ ने यहाँ पर इसको समझाया हुआ है दोस्तों। इसी प्रकार से थर्नडाइक क्या कह रहे हैं बुद्धि के संबंध में? सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। तो यहाँ पर सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से थर्नडाइक ने यहाँ पर बुद्धि को जो प्रतिक्रियाओं की जो शक्ति है उसको यहाँ पर माना हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे कॉल्विन महोदय क्या कह रहे हैं? यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें यहाँ पर बुद्धि है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग जो परिभाषाएं हैं उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया। और दोस्तों इन परिभाषाओं को याद करने का तरीका यही है कि या तो इनको अच्छी तरीके से इनको रट लिया जाए अथवा इनके जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको आप ध्यान में रखिए। जैसे हमने देखा रायबर्न, तो रायबर्न ने यहाँ पर बुद्धि को एक शक्ति माना है। इसी प्रकार से वुडवर्थ ने यहाँ पर कार्य करने की विधि माना है। थर्नडाइक ने यहाँ पर सत्य या तथ्य का दृष्टिकोण ये माना है और जो कॉल्विन ने यहाँ पर वातावरण से सामंजस्य। तो इन शब्दों को आप याद रख करके इन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमारे यहाँ पर बुद्धि के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं और उन सिद्धांत को यहाँ पर देने वालों के भी मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो बिने ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? बिने ने। तो बिने के अनुसार जो बुद्धि होती है वो केवल एक होती है और उसमें किसी प्रकार का कोई अन्य तत्व यहाँ पर शामिल नहीं किया हुआ है। और दोस्तों द्विकारक सिद्धांत दिया है हमारे स्पेयरमैन महोदय ने। तो स्पेयरमैन के अनुसार जो बुद्धि होती है उसमें दो कारक यहाँ पर होते हैं। इसी प्रकार से थर्नडाइक महोदय कह रहे हैं बहुकारक सिद्धांत दिया है इन्होंने। कौन सा सिद्धांत दिया? बहुकारक। यानी कि इनके अनुसार जो बुद्धि है बुद्धि में अनेक कारक होते हैं। अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग जो कारक हैं वो हमारी बुद्धि में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से प्रतिदर्श सिद्धांत दिया गया है थॉमसन के अनुसार
और समूह तत्व सिद्धांत दिया है यहाँ पर थर्स्टन के अनुसार, यानी कि थर्स्टन ने जो बुद्धि को एक प्रकार की योग्यताओं का यहाँ पर समूह माना है। और इसी प्रकार से बहुआयामी जो बुद्धि है उसकी परिभाषा यहाँ पर दी हुई है कैली और थर्स्टन ने। तो बहुआयामी यानी कि एक बुद्धि में अलग अलग जो आयाम के जो कारक हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत हमने यहाँ पर देखे। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सर्वप्रथम हमारा है बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों बुद्धि परीक्षणों का यहाँ पर जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, थर्नडाइक, जेबी वॉटसन, बिने या स्पीयरमैन। तो बुद्धि परीक्षणों का जनक, तो दोस्तों बुद्धि परीक्षणों का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है बिने को। किसको कहा जाता है दोस्तों, बिने को, यानी कि इसका जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, बुद्धिलाब्धी शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। आपको आंसर देना है यहाँ पर। बुद्धिलाब्धी जो शब्द है वो सबसे पहले इसको किसने परिभाषित किया था। तो कैटिल ने, बिने ने, स्पीयरमैन अथवा स्टर्न ने। तो दोस्तों यहाँ पर बुद्धिलाब्धी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग स्टर्न महोदय के द्वारा किया गया था, यानी कि फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास में, 5 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष या 4 से 14 वर्ष। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा अगला, बुद्धिलाब्धी का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों ये भी कई बार हमारे प्रश्न पत्रों में पूछ लिया जाता है। तो बुद्धिलाब्धी का जो सूत्र है, बुद्धिलाब्धी बराबर होता है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु और गुणित 100। तो इस प्रकार से ये सूत्र भी दोस्तों आपको याद करके चलना है। दोस्तों अगली स्लाइड में हमने यहाँ पर बुद्धिलाब्धी का वर्गीकरण किया हुआ है। कई बार बुद्धिलाब्धी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बालकों की अवस्था के संबंध में पूछ लिया जाता है। तो ये वाली जो सारणी है, जो टेबल है, ये भी आपको याद करके जाना है कि जिनका बुद्धिलाब्धी 130 से अधिक होता है वो सारे बालक यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इसी प्रकार से जिनका बुद्धिलाब्धी 120 से 129 तक होता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि बालक कहेंगे हम, और जिनका बुद्धिलाब्धी 110 से 119 होता है उसे हम यहाँ पर उच्च बुद्धि बालक कहेंगे। 90 से 109 जिनका बुद्धिलाब्धी है वो सामान्य बुद्धि बालक कहलाते हैं। और इसी प्रकार से 80 से लेकर 89 तक के जो बालक हैं, जिनका बुद्धिलाब्धी 80 से 89 तक है, वो कहलाते हैं यहाँ पर मंद बुद्धि बालक। 70 से 79 तक के जो बालक हैं वो क्षीण बुद्धि, और जिनका बुद्धिलाब्धी 70 से नीचे होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चित क्षीण बुद्धि बालक के नाम से हम उसको यहाँ पर जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पर देखा बुद्धि की परिभाषाएं देखी, हमने बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत देखे। इसके साथ साथ हमने बुद्धि चैप्टर से संबंधित किस प्रकार के जो प्रश्न हमारे प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं वो भी मैंने इनको इसमें शामिल किया हुआ है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।